का इंतज़ाम कर रखा है। लड़कों को अगर आलिम बनाना चाहते हैं वो भी मदरसा मौजूद है। बेशक। हज़रत अल्लामा मुज़म्मिल साहब क़िबला अल-जामिअतुर रज़विया नाइमुल उलूम के नाम से वो मदरसा चला रहे हैं, आप अपने बच्चे को वहाँ पे डालें। हज़रत अल्लामा जुनैद साहब हैं, हज़रत अल्लामा जमील साहब हैं, दीगर उलमा अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने दारुल लड़कों के लिए भी कायम किया है और लड़कियों के लिए भी कायम किया। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपने बच्चे को इन मदरसों में दे दिया तो कसम खुदा की ये मदरसे आपके बच्चे को जाहिल नहीं बल्कि आपके सामने, समाज के सामने एक हाफिज कुरान की शक्ल में दिया करता है। बेशक। अगर आप अपनी बच्चियां इन मदरसों में देते हैं तो आपकी बच्ची अब जाहिला नहीं रहती है बल्कि ये मदरसे आपकी बच्चियों को आलिमा फाजिला के शक्ल में दिया करता है। बेशक। इसलिए ऐ लोगों, ज़हन आप बदलें, सोच बदलें, आप अपनी सोच को आला करें, आप अपने अंदर बेदारी लेकर के आएँ कि हम दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो है ही हैं लेकिन अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे। पहले अपने बच्चों को आलिमा, अपनी बच्चियों को आलिमा और अपने बच्चों को पहले आलिम और हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अरे कम से कम कदम तो आगे बढ़ाओ, एक बढ़ेगा एक आगे निकलेगा, उसके पीछे 10 आएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। साहिब हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब क़िबला ने ये तामीर मदरसा और जश्न हुफ़ाज़ कॉन्फ्रेंस के नाम से इस जलसे को रखा है। आपके बच्चे यहाँ आकर इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करते हैं, आपके बच्चे यहाँ आकर कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आपके बच्चे दुनिया में रहता है बिगड़ा हुआ, समाज में रहता है दूसरों को गाली देता हुआ, लेकिन जब आपके बच्चे इन इदारों में आके पढ़ता है तो फिर इस इदारों से आपके बच्चों को इंसान बना करके भेजा जाता है, आपके बच्चों को आशिक़ मुस्तफ़ा बनाया जाता है। आपकी बच्चियां मदरसे में जाके पढ़ती है, आपकी बच्चियों को एक बेहतर से बेहतर इंसानियत का पैगाम देकर भेजा जाता है। लोगों, नौजवानों, आज आप जलसे के नाम पे आते हैं, आप जलसे में आने के बाद मार्केटों में आज तुमने मजाक बना के रख दिया है। कोई आवारा लड़कियां आती है, वो ना जाने कागज़ के टुकड़े से अपना नंबर किसी दूसरे को दिया करती है। नौजवान उस लड़की का नंबर लेकर फिर रात दिन ना जाने पागलों जैसा फिरता हुआ नजर आता है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि मेरा बेटा आखिर क्यों इतना बिगड़ रहा है। वो बेटा शराब के अड्डों में चक्कर मारता हुआ नजर आता है। वो बेटा ना जाने कहाँ कहाँ रात गुजारता है, कभी रोड में पड़ा रहता है तो कभी कहीं पे घुमा करता है। लोगों में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे बिगड़ते हैं, इसका जिम्मेदार आपके समाज का मौलवी नहीं है, आपके इलाके के उलमा नहीं है। उलमा तो आपको हमेशा कहते हैं कि अपने बच्चों को पहले सही तरबियत दें, अपने बच्चों की सही परवरिश करें। अगर आपने अपने बच्चों की सही परवरिश कर लिया, आपने अपने बच्चों की सही तरबियत कर ली, कसम खुदा की वो बच्चा बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं बल्कि माँ बाप के खिदमत गुजार बनता हुआ नजर आएगा। लोगों, अगर आपके अंदर ये बेदारी आ गई, आपके अंदर ये इनकलाब आ गया, इनकलाब कब आएगा आपके अंदर, बेदारी कब आएगी आपके अंदर? जब आप उलमा के पास बैठेंगे, उलमा की नशिस्त में बैठकर आप इस्लाम की बातें सीखेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत के पैगामात को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोही, जो इनके हो गए रहमत परवरदिगार अपनी। साहिब ज़हन को हाज़िर करें, मुसलमान कब तक तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा? हमारा मजाक हमने खुद अपने हाथों से बनाया है। आज हम पर ये मुसीबतें आ रही है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए तो खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक नदामी कहते थे कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी
घर ही के चिराग से। साहिब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज देखें, ना जाने 2-2.5 साल से फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। कभी आपको तौफीक हुई कि आप कुरान की तिलावत किए होते, नमाज पढ़ के इन मुसलमानों के लिए आप दुआ किए होते? एहसास हमारे अंदर से ख़त्म हो गया है। आज हमारे अंदर जो बेदारी होनी चाहिए वो बेदारी नहीं, एक दूसरे के लिए जो हमदर्दी होनी चाहिए वो हमदर्दी नहीं है। साहिब आज इस जलसे में आए हैं, अल्लामा मुज़म्मिल साहब क़िबला ने आपके लिए आज ये मदरसा कायम किया है। पैगाम लेके जाएं। हमारी सोच तो आज ये हो गई है साहिब, मस्जिद का इमाम जुमा की खुतबे से पहले 15 मिनट की तकरीर में आपको पैगाम देता है, मुस्तफ़ा जान रहमत की बात आपके सामने रखता है। हम उस पर अमल तो नहीं करते साहिब, लेकिन जब मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो फिर उसी इमाम को हम कोसते हुए नजर आते हैं, अपने गांव के उलमा को कोसते हुए नजर आते हैं। जब हमें कोई काम नहीं मिलता है तो फिर मदरसों के जिम्मेदारों के ताल्लुक से बोलते हैं। लोगों, अगर कंपटीशन करना है तो इन इस्लामियात पे ना करें, कंपटीशन करना है तो इल्म हासिल करने पे आप करें। कंपटीशन करना है तो एजुकेटेड आपके बच्चे कैसे बने उस पर आप जो है कंपटीशन करें। लेकिन आज कंपटीशन हम किस बात पे करते हैं कि फलाना आदमी ये काम कर रहा है, उसको कैसे डेमोलाइज कर दिया जाए, उसका काम कैसे काम खराब हो जाए। हम इसलिए आज आगे बढ़ रहे हैं। लोगों में ये कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। एजुकेटेड आपके बच्चे कैसे बनेंगे? मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारी अइम्मा हमसे कहता है, उन बातों पे आज हम अमल नहीं करते, उलमा हमें कहता है। लेकिन लोगों आज अपनी सोच देखें, समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप रास्ते से गुजरते हैं तो लोगों, रास्ते में अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ रहे तो आप इस गर्ज से नहीं उठाते हैं, आपकी नीयत ये होती है कि पीछे से मेरा पड़ोसी आ रहा है, कुछ दिन पहले मेरे साथ उसके साथ झगड़ा हुए थे, वो आएगा पत्थर में ठोकर लगेगी, गिरेगा चोट लग जाएगी। लेकिन पैगंबर आज़म सैयदा आमिना के लाल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम देखे। मेरे आका मक्के की वादी से गुजरते, मेरे मुस्तफ़ा पे इतने जुल्म होते, कुफार मुशरिकीन आप पे जुल्म करता, जिस रास्ते से आप गुजरते उस पर शीशे और कोरे कचरे डाल दिए जाते। लेकिन मुस्तफ़ा जब रास्ते से गुजरते तो रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर उठाते, इस नीयत से किसी आने वाले को चोट न लग जाए। इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नबी को अपना आइडियल मान, मुस्तफ़ा को आइडियल बना करके जिंदगी गुजार। अगर मुस्तफ़ा ने ऐसा काम किया है तो आज हम भी ये करें कि आने वाला आएगा, पत्थर में ठोकर लगेगी, कहीं गिर के चोट न लग जाए, उठा के आप इस नियत से रख दें। जब आप इस पे अमल करेंगे आप सब आपके भी हकदार हो जाएंगे। जब आपके अखलाक को कोई देखेगा तो देख कर यही कहेगा ये कोई दूसरा नहीं बल्कि मदीने के पैगंबर आदम का आशिक का गुदर हो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक का गुदर हो रहा है। जब तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमें करनी है शहनशाह बता की रज़ा जोही, जो इनके हो गए रहमत परवरदिगार अपनी। साहिब ज़हन बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने अंदर उलमा की मोहब्बत पैदा करो, उलमा की नशिस्त में बैठने का आप मौका निकाले, उलमा की महफिल में बैठा करें। अपने बच्चों को आप हाफिज़े कुरान बनाने का अपने अंदर शौक पैदा करें। हमारे बच्चे बिगड़ते हैं साहिब, इसका जिम्मेदार कौन? बाप और माँ हुआ करता है। मैं आपसे पूछूं साहिब, आपका 4 साल 5 साल का बेटा जब रास्ते से गुजरता है, इन उलमा जब उस बच्चे की जबान से गालियां सुनता है तो अपने कानों में रुमाल रख लिया करते हैं, कहते हैं आखिर ये बच्चा इतनी गंदी गाली कहां से सीखा है? कौन इसको बच्चे को गाली सिखाया? कोई पड़ोस में रहने वाला सिखाया कि समाज में रहने वाला सिखाया? नहीं नहीं, जब माँ बाप अपने आपस में गाली गलौज करते हैं तो फिर ये बच्चा
वो अपने माँ बाप की जबान से निकली हुई गाली को अपने दिमाग में कैच कर लेता है। इसलिए ऐ लोगों, अगर बच्चों के मुस्तकबिल को आप रोशन करना चाहते हैं तो बच्चों के सामने ऐसा काम न करें जिससे आपके बच्चे के मुस्तकबिल खराब हो जाए। इस तामीरी मदरसा और जश्न हुफ़ाज़े कॉन्फ्रेंस से यह पैगाम लेकर के जाए, आज तक आपने कैसी जिंदगी गुजारी पता नहीं, आपने गुनाह किया होगा, लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह तौबा को फौरन कबूल करता है। सिद्क़ दिल से तौबा करे। कल आपसे ऐसी जिंदगी गुजारे कि जब बच्चे आपके सामने आ जाए तो आप किसी दुनियादार की बात न करना, बल्कि बच्चे के सामने रहना तो मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हुए रहना। बच्चे के सामने आप रहेंगे तो कुरान की तिलावत करते रहें। बच्चे के सामने आप रहें तो आप गौसे आदम का जिक्र करें। आप बच्चे के सामने रहें तो आप रसूल कायनात का जिक्र किया करें। जब उस बच्चे के सामने आप होना तो अपनी जबान से गंदी बात ना निकाले, बल्कि सरकार गरीब नवाज की सीरत बयान करे, इन उलमा का जिक्र बयान करे। जब बच्चे के सामने आप हो तो आप ताजुशरिया का जिक्र करें, आला हजरत आशिक सादिक का जिक्र करें। कौन आशिक सादिक? सरकार इमाम अहमद रजा, जिसने कहा था जब तक बिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। जब आपके बच्चे आपके सामने हो तो आप हमारे अकाबिर उलमा का जिक्र करें, आला हजरत अशरफी मियाँ का जिक्र करें, हुजूर शेख आदम का जिक्र करें। जब आपके बच्चे आपके सामने हो, अल्लामा अरशदुल कादरी का जिक्र करें। आपके बच्चे आपके सामने हो, इमाम इल्म फन अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर साहब का आप जिक्र करें। इमामुन नौ हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल साहब का जिक्र करें। जब आप अपने बच्चों के सामने हो तो आप अपने इलाके के अकाबिर उलमा का जिक्र करें। कसम खुदा की, जब अपने बच्चों के सामने इन बुजुर्गों की तारीख बयान करेंगे, आपका बच्चा बड़ा होकर आपका बेवफा नहीं, आपका बच्चा बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं। आपका बेटा वली नहीं बन सकता है, लेकिन आपका बेटा गौसे आदम का आशिक जरूर बनेगा। आपका बेटा सरकारे गरीब नवाज का आशिक जरूर बनेगा। आपका बेटा जब इन बातों को बचपन से सुनेगा, आपका बेटा शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा। जब भी माँ बाप आवाज देंगे, आपका बेटा पूरी रात खड़े होकर माँ बाप के हुक्म की तामील करता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीर मदरसा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वक्त नहीं है। हजरत अल्लामा मुजम्मिल साहब ने कहा है कि आपको 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। सुनो, आज अगर मदरसे आज कमेटियां बैठती है, चाहे मस्जिद की कमेटियां हो या मदरसे की कमेटियां हो, साहिब कमेटी बैठने के बाद अगर किसी इंसान को सदर बनाया जाता है, अगर मस्जिद का सिक्योरिटी बना दिया जाए, अल्लाह अकबर, अब फूले नहीं समाता। अब वो क्या करता है, जैसे सिक्योरिटी साहब बना, अब इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ा, इमाम साहब दरवाजे अभी मस्जिद के अंदर है, सेक्रेटरी साहब दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। इस नीयत से इमाम साहब अब निकल रहे हैं, सलाम करता है कि नहीं करता है? अल्लाह अकबर। सदर साहब खड़े रहते हैं, कहते हैं इमाम साहब मस्जिद से निकले, सलाम करता है कि नहीं? सदर सेक्रेटरी देखता रहेगा इमाम के तरफ कि इमाम साहब सलाम करता है कि नहीं करता है। तूने ये कौन सी सोच बनाई है? अल्लाह अकबर। आज हाल ये है साहब, मदरसे का सेक्रेटरी हो या मस्जिद का सेक्रेटरी हो, उसका जहन ये बन चुका है कि इमाम हमारी गुलामी करे। ये सोच बदल, इमाम तेरी गुलामी नहीं करेगा। सोच ये बना कि ये अल्लाह का एहसान है, हम इस लायक नहीं थे, हम मस्जिद के सदर बन गए, हम मस्जिद के सेक्रेटरी बन गए। इमाम मेरा गुलामी नहीं करेगा, बल्कि हम इमाम की गुलामी करके दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सोच ये बना। बेशक आज अगर बन जाए तू तो मौली साहब मेरी खिदमत करे, उलमा को हम गिरी हुई नजर से देखे। सुनो लोगों, जब तक इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल नहीं करेगा, तेरे कौम में बेदारी नहीं आएगी, समाज में इनकलाब नहीं आएगा। इसलिए इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल कर पहले, फिर अपने बच्चे को IAS IPS ऑफिसर बनाएं, फिर आप दुनियावी तालीम से बच्चों को आरास्ता कराएं। लोगों में ये कह रहा था,
आज 10-12 दिन से चल रहा है। अल्लाह अकबर। देखें संभल की सरजमीन पे मुसलमानों, तुम पर कितने जुल्म किए जा रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेफ हैं। अरे सिर्फ इस इलाके में सेफ रहने का मतलब ये सेफ नहीं है। आप सेफ नहीं हो, तुम्हारे भाइयों को जिंदा कत्ल किया जा रहा है, गोली दागे जा रहे हैं, तुम्हारे तारीखी मुकामात पे हमले हो रहे हैं। तुम्हें कब बेदारी आएगी? लोगों, मैं ये नहीं कहता कि आपको लड़ने की जरूरत है, नहीं नहीं, बल्कि अपने अंदर आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा करें। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मुस्तफ़ा का दीवाना बन जा, ये दुनिया तुम्हारे गुलाम बनती हुई नजर आएगी। साहिब ज़हन को हाजिर करे, इसलिए आज जरूरत है कि आपने अंदर बेदारी लेके आए, उलमा के करीब बैठे, तारीख इस्लाम का मुताला करें, तारीख इस्लाम को हम पढ़ाएं, इन उलमा से हम सीखें। थोड़ी देर मेरी तरफ देखें, अगर मेरी बात समझ में आ रही है, आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, सारे लोग हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, और आला हजरत की ज़बानी कहो आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी है या रसूल अल्लाह, लंगर उठा दिया है। आला हजरत की ज़बानी कहा करो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अकबर। हजरत हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब की आमद है। इधर देखें, इधर देखें, इधर सब आएंगे, सब यहां से जाएंगे। दुनिया में जितने आए हैं सबको जाना है। बात समझ में आ रही है आपको? मेरी समझ में आ रही है? लोगों बस 5 मिनट मेरी बात सुन ले। आज देखें कौमी सतह पर पूरी दुनिया में आज पकड़ यहूदियों की है। कुरान शरीफ हम कब पढ़ते हैं? सिर्फ रमजान के महीने में। कुछ लोगों कुरान की तिलावत किया कर, कुरान मुकद्दस को पढ़ा कर, नमाज से पहले नमाज के बाद घर में करो, मस्जिद में करो, कुरान की तिलावत किया करे। आज से 1 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक 6 साल या 7 साल के बच्चे पे आके बम गिरा ना, बम, वो बम बच्चे के पैर पे आके गिरा, टांग टूट गई, पैर में इतना बड़ा जख्म हुआ, वो बच्चा बेहोश हो गया बम गिरने के बाद। लोगों ने उस बच्चे को उठाया, लोगों ने उस बच्चे को उठाया, दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल लेके गया। जैसे हॉस्पिटल लेके गया ना, तो डॉक्टरों ने देखा तो कहा कि इस बच्चे की टांग का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टरों ने कहा तो लोगों ने कहा ठीक है जल्दी से ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए नशे के इंजेक्शन का देना जरूरी है, और नशे का इंजेक्शन भी नहीं है, दर्द का भी इंजेक्शन नहीं है। उस छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया था जानते हो? कहे डॉक्टरों सुनो, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं, दर्द का इंजेक्शन नहीं है कोई बात नहीं। फिर डॉक्टरों ने उस बच्चे से कहा था बेटा फिर क्या किया? जब बच्चे ने कहा ऑपरेशन करे, डॉक्टरों ने कहा था ए बच्चा सुन, अगर नशे का इंजेक्शन नहीं देंगे तो तुम्हारे पैर का हम ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिलिस्तीन के उस 6-7 साल के बच्चे ने यह जवाब दिया था, ए डॉक्टरों सुनो, नशे के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, दर्द के इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है, सुन तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर। अल्लाह ताला ने जिस कुरान को अपने महबूब पे नातिल किया है, अल्लाह ने फरमाया है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। ए डॉक्टरों सुनो, मैं कुरान मुकद्दस की तिलावत करता रहूंगा, तू मेरे पैर का ऑपरेशन कर दे। अल्लाह पर फिलिस्तीन का बच्चा है, कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है, डॉक्टरों ने उसके पैर का ऑपरेशन किया, बच्चे को दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। इसलिए ऐ मेरे कौम के गयूर मुसलमानों, जरूरत है कि आज आप कुरान शरीफ पढ़ें, मेरी बहनें घर में कुरान की तिलावत किया करें, आप भी कसरत से कुरान की तिलावत किया करें। आज बच्चे बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को आलिम इन मदरसों में लिया करके बच्चों का दाखिला कराएं, अपनी बच्ची
बच्चियों को लड़कियों के मदरसे में ले जाकर के दाखिला कराए। कसम खुदा की, जिसका बेटा आलिम दीन बनता है उनके माँ बाप का जवाब नहीं है। ए मुसलमानों, आप दिल पे हाथ रख करके सोचें, ज़हन को हाजिर करें। बस एक चीज आपके सामने पेश कर दो मेरी बहनें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोड से पश्चिम साइड ऐसे ऐसे जाहिल बैठे हुए हैं। कोई कहता अगरबत्ती की दुकान लगा चुका है, कोई कहता है इसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है हजारों के तादाद में भीड़ लग जाती है। भाई ये भीड़ काहे लगी है? कहता है हजरत ये बड़ा बुझनादार आदमी है, क्या होता है ये बोल देता है। अगरबत्ती की दुकान में जाने वाली औरतें, अगरबत्ती के दुकान में जाने वाले मर्द, सुनो तेरे ईमान कितने कमजोर हो गए। क्या तुझको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल की जात पे भरोसा नहीं है? जिस रसूल के ताल्लुक से मेरे आला हजरत सुन्नियों को पैगाम दे रहे हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। मेरे पीर ताज शरिया ने कहा था कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हैबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तुझे इन अगरबत्ती के दुकानदारों के पास जाने की जरूरत नहीं, जो अय्याशी का अड्डा बना के रखा हुआ है। इन जाहिलों के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुझ पे परेशानी आती है तो अपने माँ बाप की खिदमत कर ले। अगर तेरा बिजनेस नुकसान में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ का पैर दबा ले, माँ से दुआ करवा ले, बाप से दुआ करवा ले, मस्जिद के इमाम के पास जाए, हजरत मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, थोड़ा पढ़ के दम कर दीजिए। इसलिए ऐ लोगों, जरूरत है कि अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए। इन जाहिलों के पास नहीं, इन जाहिलों के पास आज इसलिए आप जा रहे हैं क्योंकि आपने उलमा के करीब बैठना छोड़ दिया। उलमा के करीब बैठो, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस एक मिनट, हमारे बच्चे आज बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उलमा के करीब बैठा कर नौजवान हो, हम देखते हैं जब प्रोग्राम से हम उतरते हैं, चाहे पूर्णिया मोड़ हो चाहे कानकी हो, इधर देखे, बात समझ में आ रही है? हाथ उठाएं, कह दें या रसूल अल्लाह। बस आखिरी पैगाम, हमारे बच्चे आज ऐसे ऐसे कपड़े पहन रहे हैं साहेब, नमाज के लिए जब जाता है मस्जिद में, जो बेचारे पीछे खड़े रहते हैं ना, बेचारी की नमाज खराब हो जाती है। ऐसे ऐसे टाइट पैंट, ऐसा लगता है कि सजदे में जाने के बाद पैंट कहीं फट ना जाए। उलमा के पास रहते, उलमा के करीब बैठे होते, कम से कम नमाज के लिए ऐसे कपड़ों का आप इस्तेमाल ना किए होते। बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं। मां जिम्मेदार है, बाप जिम्मेदार है। अगर बच्चों की जिंदगी आप खराब नहीं करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते ससुर को गाली ना देना, अपनी सास को गाली ना देना, बच्चे को दूध पिलाते पिलाते कम से कम किसी की गीबत तो ना करना। हिंदुस्तान में एक ऐसा शख्स गुजरा कि जब उसे वर्जिश करने की तबीयत चाहती ना, तो अपनी फौज से कहता, मेरी फौज पिंजरा का दरवाजा खोल दिया जाए, मैं वर्जिश करना चाहता हूं। अंदर जाता, शेर के साथ लड़ने लगता था। एक दिन वह नौजवान जज्बे में आया, शेर के ऊपर वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ा और नीचे वाले जेबरे को एक हाथ से पकड़ा। लड़ते लड़ते वह नौजवान उस शेर को फाड़ दिया। क्या किया? फाड़ दिया। शेर को फाड़ना था, लोग जमा होने लगे। अब नौजवान की मां से लोग पूछने लगे, ए नौजवान की मां, तूने अपने बेटे को कौन सी गजा खिलाई थी, तूने कौन सा खाना खिलाई थी कि तेरा बेटा इतना ताकतवर हो चुका? अल मुख्तसर सुने। तो उस नौजवान की मां ने कहा था, ए लोगों सुनो, मैंने अपने बेटे को कोई अच्छी गजा तो नहीं, कोई उम्दा खाना तो नहीं, लेकिन सुनो, जब मेरा बेटा टीपू सुल्तान दूध पीने के पीरियड से गुजर रहा था, जब उसे भूख लगती,
दूध पीने की ख्वाहिश होती तो मैं समझ जाती कि मेरे बेटे टीपू सुल्तान को भूख लग गई है, वो दूध पीना चाहता है। टीपू सुल्तान की माँ कहती है कि ऐ लोगों सुनो, अगर मैं बेवजू रहती तो पहले मैं वजू बना लेती, मुस्तफ़ा करीम पे 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ती, फिर अपने बेटे टीपू सुल्तान को दूध पिलाया करती थी। दूध पिलाती, टीपू सुल्तान की माँ कहती है ऐ लोगों सुनो, अगर मेरे बेटे टीपू सुल्तान में यह ताकत आई है तो किसी अच्छी ग़िज़ा या किसी उम्दा खाने की वजह से नहीं, अगर मेरे बेटे टीपू में यह ताकत आई है तो दुरूद पाक की बरकत से यह ताकत आई है। इसलिए ऐ मेरी बहने, कम से कम बच्चे को दूध पिलाते हुए गालियां ना देना, किसी को कोसना नहीं। अगर बच्चे दूध पिए तो आप मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाए, कुरान की तिलावत करते करते दूध पिलाए, नबी की नात पढ़ते पढ़ते दूध पिलाया करे। जो अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करेगा उसका बच्चा बड़ा होकर बिगड़ेगा नहीं, बल्कि माँ बाप का वफादार बनता हुआ और इंशाअल्लाह वो बच्चा दुनिया में बड़ा होकर आशिक रसूल बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता कराए, अपनी बच्चियों को अल-बनात में ले जाकर के दाखिला कराए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। हजरत अल्लामा मुज़म्मिल साहब ने आपके सामने देखे क्या नहीं दिया, आपने उनको धान के शक्ल में चंदा दिया, आपने अनाज दिया, आपने पैसे दिए, लेकिन अल्लामा मुज़म्मिल ये सारे पैसे, इन अनाज के सारे पैसे इन मदरसों के पढ़ने वाले बच्चे के पीछे सर्फ करके इस कौम को हाफिज कुरान की शक्ल में 5 बच्चे दे रखे हैं। इसलिए ऐ लोगों, मेरे ताजुश्शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना सब कुछ है नबी के लिए। अल्लाह अपने महबूब की मोहब्बत में जिलाए, अपने महबूब की मोहब्बत में अल्लाह मौत अता करे। मेरे ताजु, मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी के चाहने वालों, मसले की आला हजरत पे डटे रहो, आला हजरत के बताए हुए रास्ते पे चले। इसलिए तो कहा है किसी ने, वाती रदा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत